अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकंदर जमल और आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के हवाले से। जनरल नॉलेज एमसीक्यूज बेसिकली हम प्रिपेयर करने की ट्राई कर रहे हैं। तो लेक्चर वन जो था वो उसमें हमने माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान या फिर हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान उनको बड़े डिटेल में डिस्कस किया था। आज होगा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम ग्लोबल माउंटेन रेंजेस और हाईएस्ट माउंटेन्स वगैरह उनको डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होंगी। मैप्स वगैरह के हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप मैप पे उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं और वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और आज की वीडियो में हम तीन रीजन्स के बेसिकली माउंटेन्स डिस्कस करेंगे। नंबर वन वी हैव यूरोप, नंबर टू वी विल डिस्कस द नॉर्थ अमेरिकन माउंटेन रेंजेस एंड नंबर थ्री वी विल हैव द साउथ अमेरिकन माउंटेन रेंजेस। सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। जी, तो हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स हम डिस्कस करेंगे, माउंटेन रेंजेस भी और माउंटेन्स हम देखेंगे आज के लेक्चर में। लेक्चर की हाइलाइट्स में हम लोग यूरोप को देखेंगे, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका की तरफ चलेंगे एंड देन वी विल हैव अ लुक एट द नॉर्थ अमेरिकन माउंटेन रेंजेस और उसकी हाइलाइट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मज़ीद डिटेल्स हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं। तो कुछ इसमें इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी होगी जो कि आपके लाइक जनरल नॉलेज के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जोग्राफी में वो इनको याद कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी जो चीज़ें एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगी मैं आपको वो बताऊंगा और इसके अलावा और भी जो चीज़ें मेरे जहन में आती जाएंगी मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। तो माउंटेन रेंजेस, मेजर माउंटेन्स इन यूरोप हमने डिस्कस करना है। बेसिकली यूरोप में माउंटेन रेंजेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। नीचे एक इमेज आएगा उसके अंदर भी आपको नज़र आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा माउंटेन रेंजेस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर से क्वेश्चंस आपके पीपीएससी या एफपीएससी में आते हैं कि जी कौन माउंट एल्ब्रस कहाँ पे वाक़ है, या फिर यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, या यूरोप और एशिया की कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो सेपरेट करती है, कॉकेशियन रेंज जो है वो कहाँ पे वाक़ है। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस जी हाईएस्ट माउंटेन है यूरोप का विद एन इम्प्रेसिव हाइट ऑफ 5642 मीटर्स। ये हाइट आपने याद रखनी है और दूसरा ये याद रखना है कि हाईएस्ट माउंटेन है, यानी कि नंबर वन है यूरोप में। और ये कॉकेसस माउंटेन्स जो कि रशिया सदर्न रशिया में वाक़ है उसका एक पार्ट है। अच्छा, ज़्यादातर जो आपको माउंटेन्स मिलेंगे हाईएस्ट माउंटेन्स इन यूरोप वो आपको इसी रेंज यानी कि कॉकेसस माउंटेन रेंजेस में ही मिलेंगे। ठीक है जी। और ये कहाँ पे वाक़ है? ये सदर्न या फिर साउथ वेस्टर्न रशिया में वाक़ है, जहाँ पे ये जॉर्जिया वगैरह के साथ इसका बॉर्डर लगता है। अभी मैप आएगा तो आपको मज़ीद पता चल जाएगा। It requires a technical skill और ये वो top includes steep snow and ice slopes, glaciers etc. फर्स्ट सक्सेसफुल असेंट, पहली सक्सेसफुल असेंट पहली दफ़ा कौन बंदा या फिर किस तरह कब चढ़ा गया इस पे सक्सेसफुली? इट वाज इन 1874 बाय अ टीम ऑफ ब्रिटिश क्लाइंबर्स। ठीक है जी। नंबर टू वी हैव दीख ताओ। यूरोप में दूसरे नंबर पे जो माउंटेन है उसका नाम है जी दीख ताओ। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है और ये भी कॉकेसस माउंटेन में ही वाक़ है। आज जितनी भी आप माउंटेन्स देखेंगे उनमें से ज़्यादातर आपको कॉकेसस माउंटेन्स में ही मिलेंगे। तो यही वजह है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो ज़्यादातर कॉकेसस माउंटेन्स में आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ दूसरे सवाल भी आ सकते हैं। और दीखताओ का मतलब क्या है जी? ब्रेथ माउंटेन। और इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो ज़्यादा क्लाइंबिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। और बेस्ट मंथ्स टू क्लाइंब जुलाई अगस्त सितंबर है। जब प्रॉपर समर होता है तो इसमें स्नो वगैरह कम होती है, फिर आप बेहतर तरीके से इसकी असेंट कर सकते हैं या चढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा जी, मैप पे आते हैं। मैप पे दो तीन चीज़ें आपको दिखाने वाली थी। एक तो ये है कि जी कॉकेसस माउंटेन्स कहाँ पे वाक़ हैं। तो ये देखिए, ये सारा रशिया चला आ रहा है जी। यहाँ तक ये जो पूरा बॉर्डर है ये आपको रशिया का मिलता है जी। ठीक है, ये रशिया का है। लेकिन रशिया और टर्की दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया में भी हैं और यूरोप में भी हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एमसीक्यूज में आता है। तो रशिया का कुछ पार्ट एशिया में है, ठीक है जी। और जो एशिया से एशिया को यूरोप से अलग करता है, इस साइड पे यूरोप आपका सारा आ जाता है। तो यूरोप और एशिया को सेपरेट करने वाली माउंटेन रेंज जो है उसका नाम क्या है जी? उरल माउंटेन्स। URAL जो है उरल माउंटेन्स। एक और अरल माउंटेन्स भी है लेकिन वो अलहदा से है। और अगर आप कॉकेसस माउंटेन्स को देखते हैं तो ये नीचे कॉकेसस माउंटेन्स है जी, और इनके ईस्ट में आपको कैस्पियन सी भी नज़र आ रहा है। नीचे आपको यहाँ पे जॉर्जिया मिल जाएगा। इसके अलावा एल्प्स जो है वो मेनलैंड यूरोप में आपको मिलते हैं और वेस्ट साइड पे यहाँ पे आई थिंक फ्रांस है। तो फ्रेंच एल्प्स के अंदर भी एक माउंटेन रेंज आएगी, मुझे आई थिंक माउंट ब्लैक है
जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसका भी एमसीक्यू आपको अक्सर आ जाता है। बाकी भी छोटी मोटी माउंटेन रेंजेस हैं या हाईलैंड वगैरह हैं, लेकिन उनके आपके एमसीक्यूज नहीं आते, इसलिए हम उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। हाँ, पिरेनीज जो है दे सेपरेट फ्रांस फ्रॉम आई थिंक स्पेन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये स्पेन है नीचे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। माउंट शिकारा लोकेटेड इन जॉर्जिया स्वनेति रीजन। अब ये देखिए कि ये माउंट शिकारा जो है ये जॉर्जिया के स्वनेति रीजन में है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉकेसस माउंटेन्स। ठीक है, कॉकेसस माउंटेन्स जो है ये जॉर्जिया और रशिया का जो बॉर्डर है उसके साथ साथ चलते हैं, काफ़ी लंबी माउंटेन रेंज है ये भी। और इसकी एलिवेशन जो है 5200 मीटर्स है। इट मीन्स हॉर्न माउंटेन, सींग वाला पहाड़ इसको कहते हैं। Next we have number 4, Kohistan Tau is the fourth highest peak in the Caucasus Mountains and one of the most challenging to climb, और it is Bezengali Wall है इस में पाया जाता है ये। The most popular route इसका देख लें आप, बाकी not so much to like see in it, लेकिन ये देखिए कि यहाँ पे माउंट दिखता हो आपको नज़र आ रहा है, ये भी कॉकेसस माउंटेन्स में है, तो ये भी कोहिस्तान ताऊ जो है आपको मैप पे नज़र आ रहा है कि कॉकेसस माउंटेन्स में और रशिया वाली साइड पे ये पाया जाता है। Its weather is unpredictable and constantly changing conditions. Mountaineers must be prepared for high winds, heavy snowfall and low visibility. तो इसमें भी again best months for climbing जो है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ पिघल चुकी हो और आप इजीली इसको क्लाइम कर सकें। Next we have Mount Kazbek, very important mountain, although not very much asked in the BPSC exams, लेकिन ये इतना खूबसूरत है और इसका नाम भी इसी तरह का is one of the most iconic and recognizable peaks in Caucasus Mountains, located in the border region between Georgia and Russia. Kazbek is a popular destination for both experienced mountaineers and trekkers seeking a challenging adventure. और बस बाकी ये अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉकेसस माउंटेन्स, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। माउंट ब्लैंक ये एक बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी आपका, क्योंकि अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ पे वाक़ है। तो ये देखिए फ्रेंच एल्प्स आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, तो ये आप फ्रांस में कह सकते हैं जी। ठीक है, बेसिकली एल्प्स जो हैं वो सेंट्रल या फिर जो मेनलैंड यूरोप है उसके अंदर एक माउंटेन रेंज है। तो जो फ्रांस के अंदर एल्प्स माउंटेन्स हैं उनको फ्रेंच एल्प्स कहते हैं, जो इटली के अंदर माउंटेन्स हैं एल्प्स के, उनको हम इटालियन एल्प्स कहते हैं। फर्स्ट असेंडर्स जो हैं जनाब जैक्स वेलमेट एंड मिशेल गैब्रियल पैकर्ड हैं, और इसकी जो हाइट है या वो ऊपर लिखी हुई है 4809, और प्रोमिनेंस यानी कि जो वाज़े नज़र आता है दैट इज़ 4696 मीटर्स, एंड लिस्टिंग इन द कंट्री हाई पॉइंट जो है 7 समिट्स। खैर, फिर नंबर 7 पे आपको टेटनुल्डी और नंबर 8 पे माउंट दिमारा मिल जाते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन मेन चीज़ यही है कि ये कॉकेसस माउंटेन्स में है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि कॉकेसस माउंटेन्स में यूरोप के हाईएस्ट माउंटेन्स जो हैं वो पाए जाते हैं ज़्यादातर। मेजर माउंटेन रेंजेस इन साउथ अमेरिका। अच्छा, माउंट ब्लैंक जो है उसका ये याद कर लीजिएगा कि ये यूरोप में छठे नंबर पे है, ओवरऑल सिक्स इन विद रिस्पेक्ट टू हाइट इन यूरोप, और ये पाया जाता है फ्रांस में। साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो एक तो सबसे बड़ी जो फेमस माउंटेन रेंज है दैट इज़ एंडेस, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड भी है। ये चांद से भी नज़र आ जाती है, या फिर कह लें कि स्पेस से नज़र आती है, चांद से तो नहीं है, स्पेस से नज़र आ जाती है, और मे बी चांद से भी नज़र आती हो, हु नोज़। खैर, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग माउंटेन रेंज, और अभी जब मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा तो आप देखेंगे पूरा पूरा कॉन्टिनेंट जो है इस माउंटेन रेंज ने कवर किया हुआ है, और इसी के अंदर बेसिकली छोटी छोटी दूसरी रेंजेस हैं जिनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। वैसे अदरवाइज ये सारी एक ही माउंटेन रेंज बनती है जिसको आप कहते हैं एंडेस माउंटेन्स, एंडेस माउंटेन्स। लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है जी, इसकी लेंथ जो है 7000 किलोमीटर है, अंदाज़ा लगा लें इतनी बड़ी रेंज है ये। आउटसाइड ऑफ एशिया दी एंडेस आल्सो हैज़ द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। एशिया में सबसे बड़े पहाड़ आपको पता है K2 भी है और माउंट एवरेस्ट भी है। तो एशिया में बड़े पहाड़ों के बाद जो सेकंड नंबर पे आती है माउंटेन रेंज जिसमें दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज द एंडेस माउंटेन्स, जिसके अंदर कितने हैं जी, विद 100 पीक्स एक्सीडिंग 6000 मीटर्स इन एलिवेशन। इसमें 100 से ज़्यादा पीक्स ऐसी हैं जो कि 6000 मीटर से ज़्यादा हैं एलिवेशन में।
और ड्यू टू इट्स स्प्रॉलिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ इट इज ऑफ्टन कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन क्लाइमेट जोन्स। अब देखें कि इतनी लंबी माउंटेन रेंज है, 7,000 किलोमीटर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये आती है। तो इसके अंदर 3 क्लाइमेटिक जोन्स आपको मिल जाते हैं, जिनको आप इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, ट्रॉपिकल एंडेस, वेट एंडेस और फिर ड्राई एंडेस। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव ट्रॉपिकल एंडेस कौन सी होगी, जो कि ट्रॉपिक्स के दरमियान में या इनके ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर जो रीजन होता है उनको हम ट्रॉपिकल कहते हैं। तो ट्रॉपिकल एंडेस उस रीजन में होगा। फिर नीचे आ जाता है वेट एंडेस, थोड़ा सा माइल्ड जो रीजन होगा और रेन फॉरेस्ट की वजह से वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि आपको अमेजोन रेन फॉरेस्ट मिल जाएगा मैप के ऊपर अभी। एंड नेक्स्ट वी हैव ड्राई एंडेस, जो कि बिल्कुल साउथ में आते हैं, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो उनको आप ड्राई एंडेस कहते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉल्केनोज आर इन दी एंडेस। तो ऑल्दो पैसिफिक रीजन जो है, जो एशिया वाली साइड जो है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर वॉल्केनोज, लेकिन दुनिया के हाईएस्ट वॉल्केनोज जो हैं दे आर आल्सो इन दी एंडेस माउंटेन्स एंड दे आल्सो इंक्लूड ओजोस डेल सालाटो, जो कि 6893 मीटर्स का ऊंचा पहाड़ है एंड इट इज़ एक्चुअली अ वोल्केनो एज वेल। अच्छा जी, हाईएस्ट पॉइंट क्या है इस माउंटेन रेंज का? हाईएस्ट पॉइंट इज़ माउंट अकोनकागुआ। माउंट अकोनकागुआ, जो कि आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा या फिर आपके पीपीएससी के एग्जाम्स में भी आपने देखा होगा, और ये अर्जेंटीना में बेसिकली वाक़ है। दिस माउंटेन इज़ इन अर्जेंटीना। तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मुल्कों के दरमियान ये रेंज चलती है, जैसे कि नीचे लिखा भी हुआ है पेरू, चिली, अर्जेंटीना, कोलंबिया, एक्वाडोर, वेनेजुएला, बोलीविया। ये सारे के सारे कंट्रीज़ को ये मार्क करती जाती है। और जो माउंट अकोनकागुआ है उसकी हाइट क्या है जी? 6961 मीटर्स एंड ओवरऑल लेंथ जो है अब ये पता नहीं क्यों 8900 लिखी हुई है, 7000 किलोमीटर वैसे तो उसकी लेंथ है। दैट इज़ करेक्ट। अच्छा जी, कॉर्डिलेरा ब्लैंका सिचुएटेड इन पेरू। द कॉर्डिलेरा ब्लैंका known for its glacial landscapes, और हुआस्कारान इट्स हाईएस्ट पीक अट्रैक्ट्स माउंटेनियर्स एंड एडवेंचरर्स एटसेट्रा। ये आप देख सकते हैं, ये अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंडेस माउंटेन्स। ये छोटी एक रेंज है जिसको हम कह रहे हैं जी कॉर्डिलेरा ब्लैंका। और अब देखिए कि अगर आप स्पेस से देखते हैं या फिर ओवरऑल वर्ल्ड मैप पे देखते हैं, तो ये सारी की सारी माउंटेन रेंज है एंडेस माउंटेन, ये जो आपको ब्लैक में नज़र आ रही है। ठीक है जी। और इसमें ऊपर से अगर आप देखना शुरू होते हैं, तो एक्वाडोर है, वेनेजुएला है, फिर कोलंबिया है, पेरू है, बोलीविया यहाँ पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट वी हैव अर्जेंटीना। पैराग्वे को टच नहीं करती। थोड़ा सा पार्ट आई थिंक ब्राज़ील में भी है, यहाँ पे करके आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा बॉर्डर के अंदर करके आती है, तो शायद ये ब्राज़ील में भी है, बट वहाँ मेंशन शायद नहीं है। फिर चिली का भी पार्ट है एंड अर्जेंटीना में माउंट अकोनकागुआ जहाँ पे आपको मिलता है वो भी है। और ये ओवरऑल पूरा का पूरा जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट बनता है जी साउथ अमेरिका का। ठीक है जी। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका जो है उस सारे को मार्क करती है या फिर पंक्चुएट करती जाती है। नेक्स्ट वी हैव सेराडोस और गाउस फाउंड इन ब्राज़ील। ब्राज़ील, अब देखिएगा आप कि ब्राज़ील ये है तो इसके अंदर आपको मिलता है सेराडोस और गाउस। फीचर्स द आइकॉनिक रॉक फॉर्मेशन कॉल्ड द डेडो डी ड्यूस। तो ये इस तरह के बड़े फेमस माउंटेन्स हैं, और जो ये जो रॉक फॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं जी डेडो डी ड्यूस। इट इज़ रिकगनाइज फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, ब्राज़ील वगैरह में रेन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और इसके अलावा पेंटागोनिया एंडेस हैं एंड नेक्स्ट वी हैव कॉर्डिलेरा रियल। ये आप पढ़ सकते हैं। पेंटागोनिया जो है ये मैंने काफ़ी दफ़ा नाम शायद सुना भी हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। स्ट्रेडलिंग अर्जेंटीना एंड चिली। तो अर्जेंटीना और चिली के दरमियान में जो माउंटेन्स हैं उनको आप पेंटागोनिया एंडेस कहते हैं। Offer pristine wilderness and stunning mountain landscapes. Mount Fitzroy is a prominent peak attracting climbers and photographers, characterized by vast glaciers, fjords, and dramatic mountain ranges, etc. और एंडेन कॉन्डोर, गिद्ध को आई थिंक कहते हैं कॉन्डोर, वो भी इन्हीं माउंटेन रेंजेस में पाया जाता है।
और भी इसके अलावा 6 और 7 तक आप इसको पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं मेजर माउंटेन रेंजेस इन नॉर्थ अमेरिका पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसका भी मैं आपको मैप पे दिखा दूंगा। तो सबसे पहले इसमें आते हैं जी रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स आल्सो नोन एज रॉकीज आर द मेजर माउंटेन रेंज एंड द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज सिस्टम इन नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज सिस्टम है या फिर लार्जेस्ट रेंज सिस्टम है, स्पेनिंग ओवर 3000 माइल्स। अच्छा, जो अमेरिका है वहाँ पे जो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं वो माइल्स और फीट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। तो इधर अक्सर आपको माइल्स में या फिर फीट में उनकी हाइट्स वगैरह मिलेंगी, तो उनसे आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी। उनको आप उसी लिहाज से याद करेंगे। अच्छा जी, स्पेनिंग ओवर 3000 माइल्स फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा टू न्यू मैक्सिको इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं जो पैसिफिक वाली साइड पे प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया, वो कनाडा का है बेसिकली। उधर से लेकर नीचे आते जाते हैं और न्यू मैक्सिको तक आते हैं। और न्यू मैक्सिको इज़ वन ऑफ द बॉर्डर स्टेट्स इन द साउथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो बॉर्डर उसका लगता है मैक्सिको के साथ, उसके साथ ऊपर एक स्टेट है न्यू मैक्सिको की, अभी आपको मैप पे भी दिखा देंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स, द रॉकीज स्टैंड एज अ मोन्यूमेंटल रेंज फिल्ड विद रिमार्केबल पीक्स इंक्लूडिंग द हाईएस्ट माउंट एल्बर्ट। ये इसकी हाईएस्ट पीक है जी, माउंट एल्बर्ट, सोरिंग 14,440 फीट। और विद न्यूमरस पीक्स एक्सीडिंग 14,000 फीट, रॉकीज ऑफर अ मिरियड ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह। मेन चीज़ें इसमें ये है कि रॉकीज कहाँ से कहाँ तक है, ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर न्यू मैक्सिको तक है। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिका की, 3000 माइल इसकी लेंथ है। और हाईएस्ट माउंटेन का नाम है जी माउंट एल्बर्ट, जिसकी एलिवेशन है 4401। और बाकी बाकी चीज़ें अगर आपने पढ़नी हो ज्योग्राफी वालों ने तो आप पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट वी हैव माउंटेन रेंज सियरा नेवाडा। सियरा नेवाडा कहाँ पे है जी, ये बेसिकली ईस्टर्न एज ऑफ कैलिफोर्निया में है। तो कैलिफोर्निया इज वन ऑफ द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन उसकी वेस्ट पे आपको पैसिफिक मिल जाता है दरमियान में कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया की ईस्ट पे आपको मिलेगा जो माउंटेन रेंज है, दैट इज सियरा नेवाडा, ठीक है जी। The Sierra Nevada is renowned for its striking granite peaks. The name translates to snowy range. इस जो Sierra Nevada का मतलब है, उसका क्या मतलब है जी, snowy range in Spanish. Highest mountain peak in the contiguous United States, Mount Whitney है जी, whose elevation is 14,505 feet. और दिस रेंज ऑल्सो हाउसेज द वर्ल्ड फेमस योसेमिटी नेशनल पार्क। ये भी एक अच्छा एमसीक्यू है, मे बी ये फ्यूचर में आपको आ भी जाएगा कि जो योसेमिटी नेशनल पार्क है ये कौन सी माउंटेन रेंज में वाक़ है। तो ये सियरा नेवाडा में है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है माउंट विटनी है, जिसकी हाइट जो है आपने देख ली 14,505 फीट है। और बाकी एटमोलॉजी या निकनेम वगैरह आप रहने दें, उसका कोई इतना इशू नहीं। ये देखिए जी, अमेरिका का मैप आपको नज़र आ रहा होगा। ऊपर आपको कनाडा मिल रहा है जी, दरमियान में ये पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो ये जहाँ पे रॉकी माउंटेन्स हैं इस साइड पे इधर करके आई थिंक सारा ब्रिटिश कोलंबिया, जिसको मैं BC लिख देता हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर ये क्रॉस करता है अमेरिकन डिफरेंट स्टेट्स को, और यहाँ तक आता है जो कि है न्यू मैक्सिको की स्टेट। देखिए न्यू मैक्सिको में आके ये स्टॉप हो रही है। इतनी लंबी माउंटेन रेंज है, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिका पूरे रीजन के अंदर, ठीक है। और न्यू मैक्सिको जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इज़ वन ऑफ द बॉर्डर स्टेट्स विद मैक्सिको। नीचे साउथ में आपको मैक्सिको नज़र आ रहा है। इसी तरह सियरा नेवाडा मैंने आपको बताया था कि कैलिफोर्निया की ईस्ट में है। तो कैलिफोर्निया के ये वेस्ट बनता है जी, इस इधर आपको पैसिफिक ओशन मिल रहा है, और ईस्ट में आपको सियरा नेवाडा मिल रहा है। ये पूरी की पूरी स्टेट है जी कैलिफोर्निया की। और तीसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है जो कि है अपलेशियन माउंटेन्स, जिसको हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। उसकी भी आप लोकेशन देख सकते हैं कि ये कनाडा से स्टार्ट हो रही है, कनाडा के एक रीजन से स्टार्ट हो रही है ईस्ट ऑफ कनाडा से, और ये ईस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका जो है उसको पंक्चुएट करते करते नीचे आती है एलबामा तक, ठीक है जी। आई होप कि दिस विल बी बेटर फॉर यू, अब आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगी। कैस्केड रेंज, तीसरी मेजर रेंज जो है वो कैस्केड रेंज है जी। कैस्केड रेंज इज अ मेजर माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इट इंक्लूड्स बोथ नॉन वॉल्केनिक एज वेल एज सच एज मैनी इन दोज इन नॉर्थर्न कोस्ट कैस्केड एज वेल एज नोटेबल वॉल्केनोज एज द हाई कैस्केड्स। तो वॉल्केनिक और नॉन वॉल्केनिक दोनों टाइप के इसमें माउंटेन्स हैं। और इसकी पीक जो है उसका नाम है जी माउंट रेनियर, जो कि है वॉशिंगटन में, ठीक है जी।
और माउंट रेनियर जो है और माउंट हुड जो है दोनों इसकी फेमस पीक्स हैं जिनकी हाइट भी यहाँ पे आपको मेंशन की गई है, लेकिन सिर्फ माउंट रेनियर आप याद रख लें कि इट इज़ पार्ट ऑफ द कैस्केड रेंज। एंड बाकी कोस्ट माउंटेन्स हगिंग द पैसिफिक कोस्ट फ्रॉम अलास्का टू ब्रिटिश कोलंबिया। अब ऊपर हमने आपको दिखाया था जी कि ब्रिटिश कोलंबिया और उसके नीचे अमेरिका ऐसे यूएस से शुरू हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया था और ये पूरा ऐसे कनाडा चल रहा है ईस्ट पे, तो इधर ऊपर आके ये अलास्का की स्टेट है जो कि अमेरिका को बिलोंग करती है। इट इज़ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूएसए, उसके साथ बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं है, ऊपर अलहदा से है और इसके साथ बेरिंग स्ट्रेट दरमियान में आती है और इस साइड पे रशिया आपको मिल जाता है। यहाँ पे बेरिंग सी होता है, बी में लिखते तो बेरिंग सी है, और बेरिंग स्ट्रेट है जो कि अलास्का और रशिया को सेपरेट करती है। तो अलास्का और अलास्का से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया तक जो रेंज आ रही है उसको हम कहते हैं जी कोस्ट माउंटेन्स हगिंग द पैसिफिक कोस्ट फ्रॉम अलास्का टू ब्रिटिश कोलंबिया। द कोस्ट माउंटेन्स शोकेस ग्लेशियर्स, फियोर्ड्स एंड स्टनिंग कोस्टल विस्टास। माउंट लोगन जो है इसकी हाईएस्ट पीक है जी कनाडा की, जो कि बेसिकली कनाडा की हाईएस्ट पीक बनती है, टावरिंग एट द हाइट ऑफ 19,551 फीट इज अ रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस रेंज कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स रगड चार्म एंड रिमोट अल्लूर। ठीक है जी। तो ऊपर छोटा सा मैंने मैप आपको बना के भी दिखा दिया, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अलास्का ऊपर इस तरह से मैं आपको बना दे तो इतना सा अलास्का है और बाकी सारा का सारा जो है ये कनाडा चल रहा है, ठीक है जी, पूरा ये कनाडा, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव एपलेशियन माउंटेन्स जो बहुत फेमस माउंटेन्स हैं ईस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कम्बरलैंड गैप, न्यू फाउंड गैप, ये उसके बेसिकली पासेस हैं। हाईएस्ट माउंटेन्स जो है ये कहाँ पे वाक़ है जी, माउंट मिचेल है जो कि एपलेशियन माउंटेन्स का है। अच्छा, इसके अलावा एक माउंट मैकिनली भी आता है, इसके ऊपर आपने सर्च करना है कि इसकी हाइट क्या है और कौन से कॉन्टिनेंट पे वाक़ है, या फिर कंट्री कहना चले, कंट्री, ठीक है, और ये कौन सी माउंटेन रेंज का पार्ट है। ये तीनों चीज़ें आपने नीचे मुझे कमेंट्स में बतानी है, मुझे पता चल जाएगा कि आप ये लेक्चर देख भी रहे हैं या नहीं, या पूरा लेक्चर आप देखते हैं या नहीं। तो ये चीज़ें सर्च करके नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हाईएस्ट माउंटेन जी एपलेचियन माउंटेन्स का माउंट मिचेल है जिसकी एलिवेशन है 2037 माउंटेन 37 मीटर्स, और बाकी एज ऑफ रॉक वगैरह स्पेनिंग द ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है जैसे मैंने आपको ऊपर मैप में दिखा भी दिया था। एपलेशियन रेंज स्पैन्स अप्रॉक्सीमेटली 1500 माइल्स, तो 3000 माइल्स थी जो कि थी रॉकी माउंटेन्स की लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है जी 1500 माइल्स फ्रॉम कैनाडाज न्यू फाउंडलैंड। तो जहाँ पे ऊपर उसका एज आपको नज़र आ रहा था, लेट मी शो यू, ये इस साइड पे इस क्या कहते हैं जी न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, और ये बेसिकली पार्ट है कनाडा का, ठीक है जी। कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से लेकर ये एलेबामा तक आती है, कहाँ गया, टू एलेबामा इन द यूनाइटेड स्टेट्स। व्हाइल नॉट टॉवरिंग इन हाइट कंपेयर्ड टू सम वेस्टर्न रेंजेस, इट्स डाइवर्स लैंडस्केप इज स्टीप्ड इन बायोडाइवर्सिटी। और माउंट मिचेल जो है इसकी हाईएस्ट पीक है जो कि नॉर्थ कैरोलिना में वाक़ है, और नॉर्थ कैरोलिना साउथ कैरोलिना दोनों ईस्टर्न स्टेट्स हैं यूएसए की, आपको पता ही है। While the Appalachian Trail offers a historic and iconic long-distance hike attracting adventurers worldwide, बाकी ये उसके छोटे मोटे फीचर्स हैं या फिर उसकी अट्रैक्शंस हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, माउंटेन रेंजेस इन एशिया देखेंगे, माउंटेन रेंजेस इन अफ्रीका देखेंगे और माउंटेन रेंजेस इन ऑस्ट्रेलिया देखेंगे। तो लेक्चर को आपने मिस नहीं करना, उस लेक्चर के लिए ज़रूर बेताब रहिएगा और उससे बहुत ज़्यादा लर्न कीजिएगा। आज का लेक्चर भी आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हुआ होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।